Why are you so fucking humble? Why are you so fucking grounded? Go and speak. Go and talk to people. तो तभी हमने पॉज नहीं हाँ तभी हमने प्लान किया था। नहीं पॉज नहीं लूंगा तो मैं कुछ और बोल दूंगा ब्रो। फिर आप मरोगे। और जो बीच की जगह होती है ना, वो जो इनोवा वाली सीटों में जो 2 सीटें होती हैं, बीच की जगह होती है, उसमें कीबोर्ड रखते थे हम, क्योंकि कीबोर्ड डिग्गी में नहीं आता था। कीबोर्ड रखते थे और कीबोर्ड के ऊपर बैठ के मैं जाता था। पता है दोस्ती के सबसे ज्यादा गाने मिलिंद ने बनाए आज तक। हाँ मुझे लगता है। मतलब यार मोड़ दो मेजर हिट, यार कमीने, तेरी यारी तेरी यारी। राइट। फॉर रेफरेंस दिस इज यो हनी सिंह। यस। रात के 1-1:30 बज रहे थे, मैंने एक लाइट ऑन की तो मैं बिना म्यूजिक के नाचा, बड़ी तेज नाचा। अब मैं क्या गया, मैं अपने वार्डरोब में गया, मैं पीछे से एक क्वार्टर छुपा के रखता हूँ हमेशा। मैंने बनाई, मैंने 2 पैक लगाए, मैंने कहा फक, आई एम सॉरी। रेडियो सिटी 91.1 FM पर मेरे यानी यूवी की खब्बी सीट पे आज मैं एक्चुअली कह सकता हूँ कि आज मेरे घर दी गल है, क्योंकि द मैन हु इज इन डिमांड, द मैन हु इज पॉपुलर, द मैन विद द मोस्ट पॉपुलर वेडिंग ऑफ द ईयर, द मैन विद द मोस्ट पॉपुलर सॉन्ग ऑफ द ईयर, गिव इट अप फॉर मिलिंद गाबा। हु इज इन डिमांड मतलब हु इज डिमांड? आप डिमांड में हो, पब्लिक डिमांड पे हो। पब्लिक किस में, मतलब कोई पब्लिक चाहती है मिलिंद गाबा हमें मिले, हमें छुए, हमारे लिए परफॉर्म करे। आई वांट यू टू डिस्क्राइब द जेंडर आल्सो। मोर मेल्स लेस फीमेल। झूठ बोल रहा हूँ मैं। मैंने आप सच ही बोल रहे, शादी हो गई ना अब शादी हो गई है। काशी ऑफ कैमरा भी हम बात कर पाते हैं असल वाले। करेंगे आप छोड़ोगे थोड़ी। तो मिलिंद भाई सबसे पहले पेरिस का ट्रिप के लिए बहुत बहुत बधाई। आपको भी सर। आई थिंक हाँ मुझे भी। जितना नंबर्स का खेल है उससे ज्यादा ये इमोशनली गाना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। हाँ, और आपको तो ज्यादा पता है क्योंकि आपको आई थिंक मेरे फर्स्ट ड्राफ्ट सॉरी गला एग्जर्टेड है, तो फर्स्ट ड्राफ्ट मैंने शायद आपको ही सुनाया था जब हम पार्टी कर रहे थे, लाइक द रेगुलर डेली बॉयज। तो हमने तब सुनाया था, तब जो मैंने कल अपलोड किया ट्रैप वाला वर्जन वो था। और फिर अप्रूव हुआ गाना, फिर हनी भैया के पास गया, उस्ताद जी के पास गया, एंड ही मेड द होल ट्रैक अपसाइड डाउन। सो दिस इज इट। पर एक चीज पहले ड्राफ्ट और रिलीज वाले उसमें नहीं बदली। जब पहली बार भी सुना था हमने तब भी हमारा क्या रिएक्शन था, ये जो बैंगर वाला एक इफेक्ट पता चल जाता ना गानों को कि यार ये तो क्लाइम करेगा गाना, बहुत इजीली क्लाइम करेगा। ये फ्रॉम डे वन मुझे भी आइडिया था कि दिस इज गोना कैच इट, कैच द अटेंशन। तो पेरिस का ट्रिप आपने एक्चुअली में उसी लिए प्लान किया था जो आप गए थे घूमने? यार नहीं, बना चुके थे तो आपको लगा अब यार पेरिस तो क्या आना पड़ेगा? नहीं, पेरिस का ट्रिप कोइंसिडेंटली बना क्योंकि हमारा लॉन्ग ड्यू वेकेशन रहता था एक, तो और गाना रिलीज होता दशहरे के बाद, 2 हफ्ते थे मेरे पास क्योंकि वहाँ पे शोज वोज थोड़े से रेस्ट पे थे। तो मैं कहा कि चल कहीं घूम के आते हैं। तो फर्स्ट आपसे भी डिस्कस करता था और आप यूरोप के बारे में बड़ा बोलते हो, कहते हैं एम्स्टर्डम बहुत अच्छा है, पता नहीं क्या क्या देखा हुआ है एम्स्टर्डम में इन्होंने। तो तभी हमने पॉज नहीं हाँ तभी हमने प्लान किया था। नहीं पॉज नहीं लूंगा तो मैं कुछ और बोल दूंगा ब्रो। फिर आप मरोगे, आपकी नौकरी खतरे में हो जाएगी। फिर हम यूरोप गए। यूरोप में सबसे पहले फिर आईफिल टावर देखना ही होता है, जैसे दिल्ली में सबसे पहले कुतुब मीनार देखना होता है सबने आके। तो बस पेरिस गए, पेरिस आईफिल टावर रीले रूले शूट की मैंने फॉर द फर्स्ट टाइम। रीले यार मुझे बड़ा ये ना लोचा लगता है रील शूट करने का ना, मुझे थोड़ी सी ऑकवर्डनेस आती है कि आईफिल टावर के नीचे खड़ा हुआ बंदा और सारे इधर उधर जा रहे हैं और कुछ देख भी रहा और मन में कह रहा हूँ कि क्या पागल है यार ये। मतलब गाना चलाया मैं जेब में, उनको समझ भी नहीं आ रहा, उनको सुनाई भी नहीं दे रहा गाना और हम कर रहे हैं। तो ठीक है यार, ये प्रमोशनल मुझे लगता है मार्केटिंग और गाने को प्रमोट करना ज्यादा मुश्किल हो गया। मुश्किल हो गया यार, चैलेंजिंग हो गया, ज्यादा हेक्टिक हो गया, ज्यादा इट्स लाइक एन आई थिंक हेडेक नाउ। क्योंकि गाना तो यूं बन जाता है। ये गाना कितनी देर में बना, लाइक जब फर्स्ट थॉट से लेके जब आपने कंप्लीट कर दिया था? ये गाना मैंने लिखा 1 गो में था इन लाइक 30 मिनट्स और सो। मैंने बनाया 1 गो में था इन लाइक 1.5 90 मिनट्स और सो।
और फिर अप्रूव हो गया। फिर उस्ताद जी ने बनाया आई थिंक एक रात में गाना, सारी इसकी प्रोडक्शन अलग अलग करके। पहले प्रोडक्शन मैं ही कर रहा था, वो कहते कि तू ही कर ले जा। तो मेरे लिए बड़ी अच्छी बात थी कि मैंने कहा यार बढ़िया हो रहा। और मैंने आई शेयर द न्यूज़ विद यू कि फॉर द फर्स्ट टाइम ही इज ट्रस्टिंग मी कि मैं कर रहा हूँ म्यूजिक। और दूसरे गाने का भी मैं ही कर रहा हूँ म्यूजिक, जो दूसरा भी गाना दिया हुआ है। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। फिर उन्होंने कहा कि यार एक काम करते हैं, मैं इससे पंगे लेता हूँ, बट मैं पंगे लूंगा अपसाइड डाउन। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप करो ना, छाओ ना। तो वो ऐसा चाहे कि अब सारी दुनिया ही छा रही है इस पे। फिर आपने नोटिस किया हो उस्ताद जी बोले तो हनी सिंह। तो व्हाट वाज योर फर्स्ट ब्रश विद हनी सिंह? जब पहली बार, क्या हनी सिंह बन चुका था जब आप नहीं अपने माइंड में सोच लिया था? नहीं, तब माफिया मुंडीर भी नहीं बनी थी एक्चुअली। तो ये हुई साल 2003-4 की बात कर रहा हूँ मैं। 3 की बात, ओके। हाँ 2003-4 की बात कर रहा हूँ। तो ये काम करते थे करोल बाग में, एक स्टूडियो होता था सिमरन स्टूडियो करके। वहाँ पे एक गुरदीप सिंह जी थे, हैं अभी, पापा के दोस्त हैं वो। तो वो उनके साथ काम करते थे, जहाँ पे उन्होंने ग्लासी प्रोड्यूस किया हनी भैया ने। और फिर उनको चाहिए थे अच्छे मॉनिटर, जैसे आपके जनरल के पड़े हुए ना, वैसे ही दिल्ली में बहुत कम स्टूडियोज होते थे जहाँ पे अच्छे मॉनिटर्स होते थे। वो एक स्टूडियो हमारा था, और कोइंसिडेंटली वो घर के उस स्टूडियो के पास भी था, करोल बाग से लाइक सुभाष नगर इतनी दूरी है। तो वो सुनने आते थे। एंड द फर्स्ट इम्प्रेशन आई गॉट वाज कि यार ये क्या चटक सा इंसान है, हम सुनते थे तब वो ऐसी पई इश्क दी मार और मन के टुटदे जांदे आ और रब दे समान सानू कहन वाली है। तो आई वाज इन दिस फेज ऑफ माय लाइफ टोटली इनटू पंजाबी म्यूजिक एंड इंडी पॉप भी थोड़ा थोड़ा आता था। बट ये बंदा आया और ये बंदा हमारी उस पे सीट पे बैठे एंड ही प्लेड सम सॉन्ग्स एंड आई वाज लाइक फ्री। मतलब ये तो ये क्या है, दिस इज द न्यू साउंड, दिस इज द डायरेक्शन आई वांट टू गो इन। तो और वो बैगीज पहनी हुई है, लाल जर्सी पहनी हुई है, तारे जमीन पे जैसे वो बाल है स्पाइकी। मैंने कहा यार मैं क्यों बीच की चीज रख के बैठा हुआ हूँ अभी तक मुझे भी चाहिए जेल की चीज पहले होता नहीं था, मेरी तो बनती भी नहीं थी भाई। मम्मी ऐसे करके मेरी तो बनती भी नहीं थी। मैं करता था, मैं पहले तेल लगाता था, फिर पानी लगाता था, फिर वो हमारे लिए जेल होती थी। देसी लोगों के लिए वही जेल होती थी भाई। हाँ, आपने भी लगाई होगी कभी। बिल्कुल। तो तब से आपने सोच लिया था दिस इज व्हाट आई वांट टू डू। दिस ही इन्फ्लुएंस्ड मी, ही गेव मी अ डायरेक्शन की। क्या उन्होंने फर्स्ट हैंड आपको बिठा के सिखाया दैट? नहीं, वो कभी भी नहीं हुआ ऐसा। वो मतलब इवन इफ आई कॉल हिम उस्ताद जी, तो उस्ताद जी ऐसा नहीं है कि देखो बेटा बैठो, माउस ऐसे पकड़ते हैं, साउंड ये होती है, साउंड वो होती है, वो कभी भी नहीं हुआ ऐसा। So, वो इंस्पिरेशन ज्यादा है। हाँ, नहीं, एक बंदा होता है जो दूर दूर से बैठ के सीख जाता है कि व्हाट ही इज यूजिंग, व्हाट काइंड ऑफ जॉनर ही इज बम्बार्डिंग, कौन सी साउंड यूज कर रहे हैं जिससे, और कितनी साउंड यूज कर रहे हैं, कम से कम साउंड यूज कर रहे हैं जिससे गाना और बड़ा साउंड करे। तो इट्स ऑल अबाउट साउंड, इट्स नॉट द मशीन, इट्स मैन बिहाइंड द मशीन। तो मुझे लगा कि यार ये जो उसका इन्फ्लुएंस था, फिर उनको उनकी वीडियो आने लग गई, फिर उसका भी इन्फ्लुएंस हो गया। और मैं हर वीडियो में जाके ये तो सेठी साहब को डायरेक्टर बोलते थे कि इसमें से हनी सिंह बाहर निकालो पहले। तो यार बहुत इन्फ्लुएंस है यार। तो सेठी साहब का रेफरेंस 4 मिनट डाउन पे ले जाऊं? हाँ, 4 मिनट डाउन पे ले जाओ। कहानी बता यार मिलन। पहले गाने के लिए ना, सब सिंगर्स के पास पहले गाने की एक स्टोरी होती है। मैं एक्चुअली मैंने पैसा ऐसे इकट्ठा किया, फिर ये स्ट्रगल थी, वो था, सब कुछ। सेठी साहब के साथ मेरा आई थिंक 2008-2009 जब कॉलेज शुरू हुआ था मेरा, जब मैंने स्कूल पास आउट किया था, तो मैं एज अ म्यूजिशियन था। मैं और पापा म्यूजिशियन थे अशोक मिस्त्री सर के पीछे। तो मैं पूरा सैम्पलर और जो लीड संभालते हैं वो सारा, आई वाज अ लीडर। पापा कीबोर्ड्स पे थे और 2-3 म्यूजिशियंस और होते थे। तो तब से सेठी साहब जानते थे कि यार, और हम तब ना चलती थी टवेरा। हमने जब भी जाना ना, तो म्यूजिशियंस को तो एक ही गाड़ी मिलती थी तब। अब हमारे म्यूजिशियंस को 2-2 गाड़ी मिलती है। सही थी यार भाई। मैं बताता हूँ ना आपको, ड्राइवर, एक पैसेंजर, फिर पीछे 2 पैसेंजर, फिर पीछे 3 पैसेंजर, और जो बीच की जगह होती है ना, वो जो इनोवा वाली सीटों में जो 2 सीटें होती हैं, बीच की जगह होती है, उसमें कीबोर्ड रखते थे हम, क्योंकि कीबोर्ड डिग्गी में नहीं आता था। कीबोर्ड रखते थे और कीबोर्ड के ऊपर बैठ के मैं जाता था।
मतलब जितना भी दूर रास्ता हो, सो गए, उठ गए, जिस दैट में कीबोर्ड पे बैठा हुआ बंदा। तो ये स्ट्रगल रही। फिर उसके बाद मैं इंडिविजुअल, पापा ने रेस्ट ले लिया, फिर मैं पापा का काम भी करने लग गया। तो आई वाज हैविंग सैम्पलर्स एंड कीबोर्ड। तो 25 किलो का कीबोर्ड लेके, 25 किलो का स्टैंड लेके सेटअप करना स्टेज पे, उसको कीबोर्ड को एक आधा घंटा सेटअप लगाना, साउंड चेक सबकी करानी, फिर जब शो खत्म होना, फिर वाइंड अप करके फिर घर आना, दिस एंड दैट। वो छोटी छोटी सैलरीज होती थी। पर तब तक आप सीख चुके थे कीबोर्ड, सैम्पलर, कीबोर्ड? हाँ, तब तक तो मैं सीख चुका था। फिर आया फोरमैन डाउन। फिर आया फोरमैन डाउन। हमारे पास पैसे थे नहीं, जितने थे मतलब जो पेमेंट्स कलेक्ट हुई थी उसमें से आधी मैं घर पे देता था, आधी मतलब अपनी खर्ची के लिए या सेविंग्स के लिए रखता था। जितनी पेमेंट मेरे पास थी मैंने वो दी। मैंने सेठी साहब को गाना सुनाया, मैं कहा मैंने गाना बनाया। कह रहे ये तो बढ़िया गाना है, तो और ये तो ये यू नो ऐसा ये दिल्ली वाला कमर्शियल, ऐसे लोकल रैप काइंड ऑफ थिंग, और ये बहुत आम सी बातें हैं जो हम तो करते ही हैं। तो मैंने कहा अब क्या करना है, कह रहे वीडियो बनाते हैं। तो हम गए स्पीड रगर्स के पास, उन्होंने कहा कि बनाओ जी वीडियो बनाओ, खुद बना लो। उन्होंने थोड़े पैसे हमें दिए और थोड़े पैसे हमने लगाए। वो तो सबसे थोड़े तो मेरे पास पड़े थे। सेठी साहब को है गोल्ड का बड़ा शौक, वो थोड़ा सा पॉपुलर टाइप रहते हैं वो। तो उन्होंने क्या किया, अब पैसे होते नहीं थे, मुथूट पे जाके उन्होंने सारी अपनी ज्वेलरी मॉर्टगेज करी, गिरवी रखी। देन वहां से जितने पैसे आए फिर हमने क्लब करके, फिर हम ये भी एक बसड़ थी कि जो मेरा कंसेप्ट था वो था कि अब फोरमैन डाउन है, 4 दोस्तों की कहानी है, 4 रोज मैं करूंगा। मैं क्यों कहूँ भाई भैया 3 बंदे और आओ और लाइमलाइट माइलेज लो यार मेरे गाने में। मैं क्यों, और मैं आमिर खान का बहुत बड़ा फैन हूँ। तब आया था बहका 11 रूल्स आमिर खान, तो मैंने कहा मैं ही करूंगा 4 रोल। चारों मैन में चारों आप थे? चारों मैन। हम गए, पंजाब के डुओ डायरेक्टर हैं एक, बहुत नेक्स्ट लेवल नामी गिरामी डायरेक्टर थे उस टाइम। तो मैंने उनको कंसेप्ट बताया कि ऐसे ऐसे करके 4 रोल्स करके दिस दैट यू। तो उन्होंने बड़ा वो डिग्रेड किया, एक्सप्लॉइट किया कि नहीं पुत्र तेरे को नहीं होना यार, तू इंज करी। फिर गड्डी दे मूरे खड़ा होके ना यो या ये कर ली। तो फिर मैंने कहा सेठी साहब यहाँ से चलो, यहाँ से भागो। फिर हम कोई डायरेक्टर ढूंढने लग गए। देन केम नवराज राजा भाई इन द सीन। तो कह रहे तेरा ये कंसेप्ट है, मैं करूंगा। फॉर द फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ, माय फर्स्ट शूट, माय डेब्यू शूट वाज आई थिंक 38 आवर्स बिना रुके। उसमें मुझे उस टाइम कोई बाल वाला भी नहीं होता था, क्योंकि कॉस्ट कटिंग करनी थी हमने। कोई बाल वाला भी नहीं होता था। कोई कितना पैसा लग गया था उस वीडियो पे? लगा था 12 लाख रुपए। और सब अपने अपनी जेब से डाला मेजरली? नहीं, आधा स्पीड रगर्स का था और आधा हमने इकट्ठा किया था। यार उस टाइम पे 6 लाख रुपए भी इकट्ठे कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात होती है। और 6 लाख रुपए जब आपकी सैलरी, जब आपकी वेज आपको 1500 रुपए या 2000 रुपए पर शो मिल रही है, उसमें से भी आप 1000 रुपए घर पे दे रहे हैं और 1000 रुपए खुद रख रहे हैं। अब 1000 रुपए मतलब कि अगर आप 5 शोज भी करो तो 5000 हो गया महीना। 5000 में पहला शो कितने का था? 1500 रुपए। 1500 रुपए वेज मिलती थी मुझे। 1500 रुपए एज अ म्यूजिशियन वेज मिलती थी मुझे। तो आप अगर महीने में 5 शोज भी होते हैं तो 5000 रुपए होते हैं। 5000 रुपए घर वालों के पास, 5000 रुपए मेरे पास। उसमें से अपना खर्चा भी नहीं, उसमें से अपना खर्चा भी निकालना है, कपड़े भी चाहिए, फिर याशी भी चाहिए, ऐश भी चाहिए, फिर खाना पीना भी चाहिए। पर वो गाना लाइफ चेंजर था वो गाना, वो एक्चुअली हर गाना ना स्ट्रगल रहा है। ये इस गाने का स्ट्रगल बड़ा अलग सा है। ये गाना रिलीज होने के पहले ही अपना लीक हो गया था, और फोरमैन डाउन लीक हो गया था, प्लास्टिक के ग्लास, गाड़ी एस क्लास, हनी सिंह के नाम से। तो मैंने कहा यार ये तो मेरा गाना है भाई। मतलब मैंने, आप सपोज करो मैं अपने दोस्तों को भेज रहा हूँ गाना बना के जुलाई नहीं, जून जुलाई में कि मैंने ये गाना बनाया, तो सुन कह रहा यार भाई बहुत बढ़िया गाना है। और कट्टू नवंबर में उसी साल मेरे को वो जैक डेनियल्स का पीपीटी लगा के मेरे को ही वो मेरा गाना आ रहा है, कह रहा सुनियो हनी सिंह का गाना है। मैंने कहा भाई देखो मैंने भेजा भाई, क्या चल झूठे, तूने हनी सिंह का भेजा हो। पता नहीं, आई डोंट नो, हो गया यार। देखो अब वो पहले बचपना होता था ना कि हर एक को गाना बांट दिया कि मेरा गाना है, मेरा गाना सुनो सुनो सुनो, सुन के बताओ कैसा है। वही पब्लिक सर्वे लेना है। इतना दिल टूटा हुआ मिलिंदर। वही तो पब्लिक सर्वे। अब उसने कहीं और भेज दिया कि मेरे दोस्त का गाना है, उन्होंने कहीं और भेज दिया, कहीं और से कहीं और होके फिर हनी सिंह के नाम से मेरे पास आ गया। तो मैंने कहा यार ये तो मेरा है यार, मेरी मेहनत है।
फिर क्या, फिर वीडियो के पीछे लग गए। हमने वीडियो करनी थी, वीडियो का सेंसर ही ना मिले। हमने करते करते वीडियो थोड़ी सी वो बना दी थी, सेंसुअल। यस, सेंसुअल। तो पहले दिल्ली अप्लाई किया, यहाँ से रिजेक्ट हो गया सेंसर। फिर बॉम्बे अप्लाई किया, बॉम्बे आया एडल्ट सेंसर, मतलब तुम 12 से 4 चला सकते हो सिर्फ। तो रिलीज कब हुआ गाना फाइनली? रिलीज हुआ 16 अगस्त 2014। मतलब अच्छी खासी स्ट्रगल। गाना बन गया, लेकिन उसको बनाने लाके और सितंबर अक्टूबर 2013 में वो गाना लीक हो चुका था। 1 साल लग गया वीडियो? 1 साल लग गया वीडियो आने में, बट फिर भी वो गाना मेजर हिट है। या गला खराब है मिलिंद का, एक लाइन सुना दो इस गाने की। मैंने सोचा था आज मैं ना पीऊं, यारों ने मुझको पिलाई है, मना करके भी मैं रुक सकता नहीं, चीज ही ऐसी बनाई है। थैंक यू। Song that actually gave a flight to Milind Gaba. ना हाँ, this was actually the foundation, but जो फ्लाइट दी, जो घुमाया मुझे, वो दारू पार्टी ने घुमाया। 2015 29 नवंबर। तो 4 Men Down, उसके बाद आ गया दारू पार्टी। कितने टाइम हो गए इंडस्ट्री में मिलिंद एग्जैक्टली? हम 2022 के अक्टूबर नवंबर वाले जोन में। मैंने 2009 से शुरू किया था। मेरा पहला गाना जो दिल्ली के लड़के थे, एक M&M, मैंने उनके साथ किया था, यार कमीने। उसकी वीडियो प्रोड्यूस की थी प्रमोद शर्मा राणा जी ने। अच्छा। और आया था सारेगामा से। यार तो 2009 से मैं लगा हूँ, और आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट। पता है दोस्ती के सबसे ज्यादा गाने मिलिंद ने बनाए आज तक। हाँ, मुझे लगता है। मतलब यार मोड़ दो मेजर हिट, यार कमीने, देन तेरी यारी राइट। मतलब कोई एक सिंगर नहीं है ऐसा जिसने 3 गाने सिर्फ दोस्ती सब एक राउंड बनाए। और मुझे लगता है दोस्ती पे कोई गाना आज तक फ्लॉप नहीं हुआ। हो नहीं सकता। नहीं दोस्ती की इमोशन इतना खूबसूरत। या दोस्ती में अगर भंगड़ा डाल तो नेक्स्ट लेवल फॉर्मूला है। वेस्ट दिल्ली इज हियर, नेक्स्ट लेवल इज हियर। अच्छा, 2009 से 2022 या एक ऐसी मोमेंट बता मिलन जब तेरे को लगा कि भाई नहीं हो रहा मुझसे यार, आई नीड टू, या तो कुछ मेजरली लेफ्ट राइट करना पड़ेगा, या वो एक मोमेंट आती है ना, डार्क फेज आता है यार, वो पता है चल रहा होता है, वो पता कब आती है? मुझे लगता है कि वो जब आप इनिशियल टाइम्स में नहीं आती। वो इनिशियल टाइम्स में ना बड़ी बेसब्री होती है। सब कुछ मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये मिल जाए। मिलता नहीं है, बट या थोड़ी सी बेसब्री रहती है, एंग्जाइटी रहती है। देन स्लोली यू learn ki what's patience. You start having patience, you get silent and work harder, this and that, वो। but उसके बाद एक स्टेज आती है जब आप, जैसे तो आपने तो रेस में भागना चालू कर दिया, अब आप भाग भी रहे हो, बट आप वहां तक नहीं पहुंच पा रहे जहां तक आपको पहुंचना चाहिए, जहां पे आप डिजर्विंग हो। तो तब आती है कि यार ये क्यों हो रहा है, मतलब एक गो में काम क्यों नहीं बन रहा है, या एक उसमें व्हाई इजंट ही लिसनिंग टू मी, ऐसा आता है। तब ऐसा आता है कि यार व्हाई डिड आई चूज दिस, ऑल्दो आई only had this option, only this choice, क्योंकि और मैं कुछ जानता भी नहीं करना। कई बार ये चीज कि मेरे को और कुछ नहीं आता, ये स्ट्रेंथ है या वीकनेस है एक आर्टिस्ट के लिए? आई थिंक मेरे लिए स्ट्रेंथ है, क्योंकि मैं, अगर मुझे कुछ नहीं आता, अगर मुझे सिर्फ तैरना ही आता तो मैं तैरूंगा। अगर मुझे खेलना भी आता है, फुटबॉल भी आता है, स्विमिंग भी आती है, तो मेरे पास बड़े सारे ऑप्शन हो जाएंगे, एंड आई थिंक डाइवर्ट माई अटेंशन फोकस टू इक्वली डाइवर्ट कर दूंगा। बट इफ यू, मुझे लगता है कि इफ यू आर फोकस्ड टुवर्ड्स म्यूजिक और तुम सच्चे दिल से लगे हो यार, तो देखो ना, पेरिस का ट्रिप वाज माई ड्रीम सॉन्ग। आपको पता है इसके पीछे क्या कितनी भसड़े हुई हैं, यू नो ईच एंड एवरीथिंग इन एंड आउट, हेड टू टो। तो अभी इट फाइनली केम ट्रू। आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि आई डिड इट। आई एम प्राउड ऑफ यू। आई डिड इट, मतलब पहली बात तो मुझे प्राउड तब फील हुआ जब ही आस्क्ड मी कि आई वाज थिंकिंग अबाउट अ कोलैब, ठीक है? तो मुझे ये फील हुआ, भाई गबे तेरे में कुछ बात तो है, अगर ही इज कमिंग टू यू। मुझे बचपन से ही, बचपन तो नहीं बट मैच्योरिटी से ये रहा है कि इफ योर वर्क टॉक्स ना, देन
दुनिया दूर नहीं है, मतलब यू नो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ क्लिक, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ मेल, व्हाट्सएप कॉल, आपको लोग अप्रोच करेंगे ही करेंगे। इफ यो तुम्हारे काम में अगर दम है तो, अगर नहीं है तो कोई भी नहीं आएगा तुम्हारे साथ। और मेरे तो ये बंदा मेरे पास आ रहा था जिससे मैं पूरी लाइफ पूरे म्यूजिक करियर में इन्फ्लुएंस्ड हुआ हूँ, मोटिवेटेड हुआ हूँ, यू नो। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। तो फर्स्ट मैंने इनका मैसेज आया ना, तो कह रहे कि चल तुम म्यूजिक बैंक में जितने भी गाने फिर भेज अपने। तो मैं कहा ठीक है मैं भेजता हूँ। फॉर रेफरेंस दिस इज यो हनी सिंह। यस। मैंने क्या किया, रात के 1-1:30 बज रहे थे और मैं सोने लगा था। मैंने पहले सब कुछ, मतलब वो था कि एसी चल रहा है बस, टीवी भी ऑफ था और लाइटें वाइटें बंद थी। मैंने एक लाइट ऑन की तो मैं बिना म्यूजिक के नाचा, बड़ी तेज नाचा 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 नाचा। फिर मैंने क्या किया, मैंने इनको लिखा है, मैंने कहा मैं 15 मिनट में आपको गाने भेजना चालू करता हूँ। अब मैं क्या किया, मैं अपने वार्डरोब में गया, मैं पीछे से एक क्वार्टर छुपा के रखता हूँ हमेशा। मैंने बनाई, मैंने 2 पैक लगाए, मैंने कहा फक, आई एम सॉरी बट बोल सकते हैं या इट्स हैपनिंग। एंड वो होता है ना, एक उससे पहले एक होता है कि आप अपने आप से क्वेश्चन करते हो कि यार तेरे को लगता है कि ये हो पाएगा काम, तेरे को लगता है कि कभी तेरी कोलैबोरेशन होगी, या तेरे को लगता है कि कभी ये होगा कभी वो होगा। एंड हमेशा वो हुआ है कि यार पता नहीं, बट जब भी होगा तो बहुत नेक्स्ट लेवल होगा, बहुत पार्टी शानदार वाला होगा। रात को सोया था? हाँ मैं सो गया, मतलब ऑब्वियसली पी तो थी तो नींद तो आनी थी। रोया था? हाँ मैं रोया था, मतलब रोया तो इसके पहले भी हूँ, इसके बाद कम रोया हूँ एक्चुअली। इसके पहले बहुत रोया हूँ कि यार वो होता है ना कि यार थिंग्स आर नो वर्किंग आउट। एंड मेरा उनसे रिलेशनशिप या मेरा आपसे रिलेशनशिप ऐसा है, बहुत अनकंडीशनल है। आई कांट हैम्पर दैट फॉर जस्ट अ मैटर ऑफ ग्रीड कि यार रिव्यू भाई मेरा एक बेकार सा गाना वो चला दो ना यार। मैं नहीं कर सकता वो। या मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ उस्ताद जी, आप मेरे लिए एक गाना बना दो ना, मेरे साथ एक गाना कर लो ना। मुझे वो ब्लैक स्पॉट नहीं चाहिए था। तो इट हैज ऑलवेज बीन दैट अनकंडीशनल लव एंड रिस्पेक्ट फॉर हिम। नहीं होता तब भी चलता, होता तब भी चलता है, ऐसा मेरा माइंड सेट था। बट इट वाज फाइनली, और इस पे फिर रोना आता था कि यार व्हाई आर यू सो फकिंग हम्बल, व्हाई आर यू सो फकिंग ग्राउंडेड, गो एंड स्पीक, गो एंड टॉक टू पीपल। कभी कभी तुम्हें खुद बात करनी पड़ती है, तुम हमेशा अपने म्यूजिक पे रिलाई नहीं कर सकते। तो फिर अंदर से बात आती, चल छोड़ना यार, 2 पैक मारो सो जा, कोई टेंशन नहीं। फिर रोते रोते सारी, मतलब वो होता ना कि मेरे सराहने से पूछो मेरे आंसुओं की कीमत, तो वैसा टाइप्स। तो मुझे एक गाना याद आ गया था, हाय अनरिलीज्ड वाला। कौन सा वाला? अच्छा ये जो अभी बना है, ओके है ना? तो हाँ, तो उस बहुत पहले बहुत रोए हैं सेठी साहब और मैं यार। हमने बहुत सारी स्ट्रगल की है और हमारी जर्नी स्लो जरूर रही है, बट हम राइट डायरेक्शन में। डायरेक्शन, आई थिंक डायरेक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट देन स्पीड। स्पीड में आप यहाँ भागोगे वहां भागोगे वहां भागोगे यहाँ भागोगे, आपको पता ही नहीं आपने किस डायरेक्शन में जाना है, तो यू विल एंड अप गेटिंग नथिंग। मुझे पता मेरी डायरेक्शन क्या है, स्लो जरूर हूँ, कछुआ जरूर हूँ या कुछ भी, स्लो रैबिट जरूर हूँ, बट आई एम इन द राइट डायरेक्शन। आज नहीं तो कल वो मिल के रहेगा मुझे, और मिलना ही है, बिकॉज आई डिजर्व दिस, बिकॉज आई नीड टू हैव दिस। दिस इज ओनली, फेलियर इज नॉट एन ऑप्शन, सर्वाइवल यही है मेरा। आर्टिस्ट जिंदगी की सबसे खूबसूरत बात, सबसे खूबसूरत बात, सबसे बुरी बात। सबसे खूबसूरत बात ये है कि इफ एन आर्टिस्ट लाइक मी इज देयर, तो अच्छे से मिलता है, और पीठ पीछे भी अगर कोई बात होती है तो अच्छी ही होती है, क्योंकि आर्टिस्ट लाइक मी इज वेरी हम्बल, वेरी रिस्पेक्टफुल टू ईच एंड एवरीबॉडी। छोटों से भी वैसे मिलता हूँ, बड़ों से भी वैसे मिलता हूँ, नो बैक बिचिंग, दिस एंड दैट, पूरा जो मुंह पे हूँ। और ऐसा कुछ प्रॉब्लम फड्डे वड्डे होते नहीं है मेरे, मैं इन सबसे दूर रहा हूँ। तो एवरीबॉडी रिस्पेक्ट्स एंड एवरीबॉडी गेट्स रिस्पेक्ट। सबसे बेकार बात ये है, बेकार बात आर्टिस्ट होने की, यार गोलगप्पे नहीं खा सकते भाई खड़े होके सड़क पे, शौरमा नहीं खा सकते भाई खड़े होके सड़क पे। हाँ, जहाँ पे भी जाना है बाल बना के जाना है। तेरे को तो खाना कितना पसंद है भाई, जहाँ पे भी जाना है बाल बना के जाना है, जहाँ पे जाना तैयार होके जाना है। मतलब तुम अगर बीमार भी हो ना,
तो तुम ये सोच के चलो कि फोटो हो सकती है, तुम तैयार हो पहले, बीमारी में अपने बाल सेट करो पहले, नहाओ धो जिसनदारी हो। तो सबसे बेकार बात है। किराने की दुकान पे कब आटा या चीनी या कुछ लेने कब गया था? मैं बिना मास्क या बिना से? हम अभी मैं 6 महीने पहले की बात है, हम यार दोस्त वहाँ पे का वो कर रहे थे, कारोबार कर रहे थे। तो हमारे वहाँ पे एक दुकान है समोसे वाली, तो बना वो देती है चाउमीन के समोसे, मैकरोनी, पिज्जा, समोसा, ये वो। तो हम थोड़े से सेट से उठते और 8 साढ़े 8 बजे थे, भरी मार्केट में। मैं कहा आज देखी जाएगी। मैं चला गया, कहा दो ये 10 समोसे लेके आया, एंड ऐसे रखा था मैंने, ऐसे। हाँ, ऐसे रखे बिना कभी? ऐसे रखे बिना नहीं, मुझे याद नहीं। बचपन नहीं, 6-7 साल हो गए होंगे, 5-6 साल। हाँ 5-6 साल हो गए होंगे। पर कभी मन करता है यार मन करता है यहाँ पर यार, क्यों नहीं करता? फिर क्यों नहीं करता? बट नहीं जा सकते अब। एवरीथिंग इज हैविंग प्रोज एंड कॉन्स, और दिस इज व्हाट आई ड्रीम्ड। तो उसके साथ जो पर्क्स मिल रहे हैं मुझे, इंसेंटिव्स मिल रहे हैं मुझे, वो भी एंजॉय करने हैं, जो नहीं भी मिल रहे हैं वो भी एक्सेप्ट करने हैं। तो यार इट्स ओके। मैंने मिलन तेरे बहुत सारे आने वाले गाने सुने हुए हैं। मैं तो कई बार, मेरे को रिस्क होता है कि मैं कई बार तेरी बात कर रहा हूँ तो कोई गाना निकलना जाए नया वाला माइंड से। बट व्हाट इज नेक्स्ट? क्या आ रहा है बहुत जल्द? नेक्स्ट इज आई थिंक नेहा एंड मी आर डूइंग सॉन्ग। मैंने आपको गाना सुना रखा है, वो शराबिया, गाने का नाम है शराबिया। तो हम दोनों गाना कर रहे हैं, एंड नेहा इज माय वेरी गुड फ्रेंड, बहुत बहुत अच्छी है। नेहा कक्कड़, यस, नेहा कक्कड़, यस। और भी नेहा है तो अच्छा क्लियर कर दो। अच्छा, हाँ, आप बिग बॉस पे चले गए थे? नेहा कक्कड़, हाँ। फिर तेरी बसीर भी मेरी अच्छी फ्रेंड है यार। मेरी भी, बट नेहा कक्कड़ मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है। उनके साथ गाना आ रहा है? या उनके साथ गाना आ रहा है, एंड हम दोनों सेम स्ट्रगल शेयर करते हैं, क्योंकि वो भी जागरण लाइन से हैं, मैं भी जागरण लाइन से हूँ। तो सेम स्ट्रगल है। शी इज अ सुपरस्टार, मेगा स्टार नाउ, आई एम व्हाट आई एम नाउ। तो यस, द नेक्स्ट सॉन्ग इज विद हर। आई मेड अ सॉन्ग फॉर हर, एंड उनको सुनाया तो उनको अच्छा लगा बोल के, तो उन्होंने कहा कि चल ये करते हैं। कहा ठीक है ये करते हैं। उसके बाद मेरा सोलो है एक, दैट इज वेरी आर्टिस्टिक काइंड ऑफ थिंग। दैट इज एक लड़के की कहानी है वो, मतलब नॉट जस्ट अ सेलिब्रिटी बट एवरी गाय, एवरी मैन हु हैज रिस्पॉन्सिबिलिटीज ओवर हिज शोल्डर्स। तो वो उसकी कहानी है, वो बड़ा आर्टिस्टिक वर्क है। वो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उसमें खुद एक्ट करूँ, एंड उसकी बहुत अच्छी सी स्टोरी लाइन। तो आपने सुना हुआ गाना, मुझे चाहिए कि वो यार मुर्दू जैसा सीन हो, जैसा कंटेंट स्ट्रॉन्ग है वैसे ही वीडियो उसको कॉम्प्लीमेंट करे। तो आई एम जस्ट ग्रैबिंग सम कंसेप्ट्स। सुपर। इससे पहले मैं तो खब्बी सीट से थैंक यू कहूँ। तेरी खब्बी सीट पे अब एक परमानेंट वाइफ बैठती है, तुम्हारी परमानेंट बंदी बैठती है। Who's your wife? यार बाइक नहीं चला सकता यार, ये भी कौन है, ये भी कौन से आर्टिस्ट के? तो रात को निकल जाएगा भाई, रात को निकलने का क्या होता है? 11 बजे निकल जाओ, हेलमेट पहन लो। एक तो मम्मी मुझे बाइक नहीं लेके देती। हाँ, नहीं एक मैं अपनी बीवी को बाइक के पीछे नहीं बिठा सकता। कितने अरमान होते हैं ना, बहुत है ना। प्रोज एंड कॉन्स पर होते हैं आर्टिस्ट के। स्कूटी खड़ी हुई है घर पे, स्कूटी भी नहीं बिठा सकता, बताओ एक्टिवा पे कैसे बिठाऊं? चलो लास्ट क्वेश्चन बोलो। खब्बी सीट पे अब आपकी एक परमानेंट बंदी बैठती है जो कि आपकी वाइफ है। एक आर्टिस्ट का, ऑनेस्टली बता, एक यंग आर्टिस्ट का, अच्छा दिखने वाला आर्टिस्ट का मन मान जाता है कि शादी कर लो, सेटल हो जाऊं जिंदगी में? हाँ यार, मेरा शादी को लेके डिफरेंट अप्रोच है मेरा। 2.5 मिनट के सन्नाटे के बाद जवाब है। 2.5 मिनट क्या? 2.5 सेकंड नहीं, मुझे ऐसा पूरा दिख गया ना फ्लैशबैक। तो एक बार फिर से करते हैं, एंड एक्शन। हाँ यार, मुझे लगता है कि शादी होनी चाहिए। वन शुड गेट सेटल्ड, वन शुड लव एंड गेट लव्ड। मुझे चाहिए, मुझे अच्छा लगता है जब कोई मेरी केयर करता है और कोई मेरे घर पे वेट करता है रात को। मुझे अच्छा लगता है जब कोई मेरे लिए भूखा रहता है, मैं उसके लिए भूखा रहता हूँ। तो ये मुझे लगता है कि एंड आगे जाके फिर फैमिली इज गोना बी बिगर एंड बिगर। इट्स पता नहीं मुझे, पता नहीं, इट्स वेरी अर्ली टू से और वेरी फुद्दू टू से कि
जब एक फादर अपने बच्चे को देखते हैं जिसमें उसकी झलक होती है, उसकी छवि होती है, उसकी शैडो होती है, उसके ही जैसे उसकी नाक है, उसका कान है, उसका समथिंग लाइक दैट, तो दैट्स एन अमेजिंग फीलिंग। तो ये भी एक फैक्टर है कि यस वन शुड गेट सेटल्ड। और जब दोस्त कंप्लेन करते हैं कि भाई अब तो हमें वक्त नहीं देता, हमारे जैसे दोस्त जब बोलते हैं तो बस बीवी को झूठ बोल के आ जाओ, आप बस जैसे आ जाए। ये आ जाता है। थैंक यू यार मिलिंद। ये बातें मैं आपको कैमरा में बताऊं, ये बातें 12-12 15-15 घंटे की हो सकती थी इंटरव्यू, और उसके बाद भी शायद बहुत सारी बातें बच जाती। मुझे आपके एक उस्ताद का भी फोन आया मेरी खब्बी सीट पे, मेरा छोटा प्रा, दिस वाज मिलिंद गाबा। थैंक यू सो मच भाई, यू भाई देखते रहिए। एक बार वो गाना भी तो गाएंगे, 1 2 3 पेरिस का ट्रिप। ओके 1 2 3 गो। पेरिस का ट्रिप लेगी, ट्रिप तू फ्लिप लेगी, मोटे मोटे सिप लेगी, क्या लेगी बोल दे, लैम्बो लूम्बो खाली लेगी, तेरी वैन साली लेगी, सोने की दुनारी लेगी, क्या लेगी बोल दे, डायमंड के फीट लेगी, मर्सिडीज सीट लेगी, गाबे जैसा ढीट लेगी, जो लेगी बोल दे, पेरिस का ट्रिप लेगी, ट्रिप तू फ्लिप लेगी, मोटे मोटे सिप लेगी बोल दे। सुपर। Copy, 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 copy,